लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो दक्षिण भारत में था दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता था? जंगम कहा जाता था। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? तो अल्लभ प्रभु और बासव को बताया गया। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने किसकी स्थापना की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी मत्स्येंद्रनाथ ने। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ? तो गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय था? चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय में दक्षिण भारत में शैव धर्म लोकप्रिय था। नयनारों संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है। कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? तो ऋषभ कबीले से संबंधित थे। विष्णु के दशावतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? तो भक्ति को दिया गया है दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था? तो अब्दुल्ला था। हजरत मोहम्मद साहब की माता का नाम क्या था? अमीना था दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। मुहम्मद की शादी किसके साथ हुई? तो खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मुहम्मद की पुत्री और दामाद का नाम क्या था? तो फातिमा और अली हुसैन नाम था। देवदूत ग्रेबियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की? तो अरबी भाषा में की। हजरत मोहम्मद साहब को कहां दफनाया गया? तो मदीना में दफनाया गया। मुहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? तो अली को मानते हैं। अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था? तो शिया कहा जाता था। अली की हत्या कब हुई थी? तो 661 ईस्वी में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए दोस्तों। इस्लाम का खलीफा पद कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी तक रहा खलीफा पद इस्लाम में। खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तो तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यरूशलेम के निकट बैथलेहम में हुआ था दोस्तों। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो 33 ईस्वी में चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? तो क्रॉस है। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? तो जरथुस्त्र थे, यानी कि ईरानी थे। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जेंद अवेस्ता है। इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो अग्नि पूजक कहा जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहदत्त थे। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने किस किस से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चल्लाना से किया। मिथिला की राजकुमारी वासवी से और मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से संबंध स्थापित किया था बिंबिसार ने। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? तो वर्षास्कार और सुनीढ़ की सहायता से की थी। उदाइन किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। हिर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदाइन का पुत्र नागदशक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदी वर्धन था। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन का माना गया है। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे भारत साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो डेरियस या दारय बाहु प्रथम ने बनाया था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के लिए भेजा था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठिन कहा जाता था। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो नियारकास था दोस्तों, नियारकस था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पर्ण थी दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए थे? तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो एपियानस ने किया था दोस्तों। किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो प्लूटार्क के
प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगस्थनीज ने कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था मौर्य काल में। किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ यानी कि जुलाई महीने में होता था। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो मेगस्थनीज की उक्ति है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार से दरबार में किसे भेजा था? तो डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में कहां हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है? तो तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। तक्षशिला विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा था। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? तो मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी कहां थी? तो तोसली थी। बिंबिसार ने चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर की पहाड़ियों पर स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? तो कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी थे। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम क्या था? तो शुभद्रांगी था दोस्तों, शुभद्रांगी था अशोक की माता का नाम। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के किस शिलालेख अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पहले शिलालेख में की गई है। किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वें शिलालेख में कही गई है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां है। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो शाह एकुना कंधार अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों। अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? तो कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था दोस्तों। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अदेव मातृक कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुआ की थी दोस्तों। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है, हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कारशार्पण कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है दोस्तों। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने किया था। विष्टि क्या है? तो प्राचीन काल में बेगारी को विष्टि कहते थे। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? तो विदिशा में की थी। भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का था। फुतुहात ए फिरोज शाही की सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? तो फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम है। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी था। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? तो कैलाश मंदिर का निर्माण है, जो कि कृष्ण प्रथम ने कराया था। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान में हुई है? तो गुजरात में हुई है। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? तो लुम्बिनी को माना जाता है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज्य सेवा में थे? तो बीजापुर की सेवा में थे। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने महजर की घोषणा की थी? तो अकबर ने की थी 1579 ईस्वी में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। लाल किले का निर्माण
शाहजहां ने करवाया था और इसके लिए मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। दीवाने को ही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की, किस विषय से संबंधित था? वो कृषि से संबंधित था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था दोस्तों। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? तो कनिष्क के शासनकाल में था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का हुआ। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने किया था। 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की किस संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किन किन के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 ईस्वी में हुई थी। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो अंगुत्तर निकाय से पता चलता है दोस्तों। किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से और शूद्र की विष से की जानी चाहिए? तो वाराह मिहिर ने लिखा है दोस्तों। वाराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? तो वृत्त संहिता में किया है। चेर शासकों में किसको अपना सबसे महान राजा बताया? तो सेन गुट्टवन लालचेर को बताया। 983 ईस्वी में गंगराज राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? तो चामुंडा राय ने कराया था। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? तो अब्दुर रहीम खान खाना थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे? तो प्रताप रुद्र देव तृतीय थे। कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? तो गौतम बुद्ध ने दी थी। सर्वप्रथम किस शासन ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो लिच्छवीगढ़ राज्य की थी। यजु संहिता में सबसे बाद में की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता है। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो प्लिनी ने किया था। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने किया था दोस्तों। गोधन को अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया है? तो सुत्त पिटक में कहा गया। चिरांद में लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? तो तांबा से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वेलार कहा गया है। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? तो दूध देने वाली गाय के लिए हुआ है। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सराय ए अदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? तो मास्की या गुर्जर अभिलेख से पहचाना गया। द्वीपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नूक था दोस्तों। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो संबंधित है वेदांत दर्शन से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो मथुरा को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो वैष्णव संप्रदाय का है। पिरामिड आकार विमान शैली किस शैली के मंदिरों में के खास अंग है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों के खास अंग हैं पिरामिडाकार विमान। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो कनिष्क ने किया था।
महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1 जनवरी 1870 ईस्वी में की थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो सतारा को मिलाया था। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? तो 1853 में चार्टर एक्ट 1853 द्वारा बना था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद सिंह बने। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? तो कर्नाटक में था। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो महायान बौद्ध धर्म को किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर था दोस्तों। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? तो बरनी ने की है। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह थे। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित रिंग युक्ति शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में की गई है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी थी। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर आहर्य बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादूरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादूरा का प्रयोग किया गया था? तो आगरा के एतमादुद्दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादोरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो शुल्काध्यक्ष कहते थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता थी दोस्तों। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? तो जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो बहमनी राज्य की थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैन अवस्था की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तो बुद्ध, संघ और धम्म थे। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हटार्ग समिति की स्थापना की थी 1929 ईस्वी में। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जबालोपनिषद में मिलता है। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो हरिशेर था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता सूबा प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद
किसकी कृति है? तो अल-बरूनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इत्मादुद्दौला और आसफ खान किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे, किस प्रकार के थे? तो आहत या पंचमार्क सिक्के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो यूनान व ईरान के राजा थे। सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसा का किया था। सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो सीसा की बनी थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो सातवाहन शासकों ने किया था। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो मात्र सत्तात्मक था। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया? तो सातवाहन शासकों ने किया। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो शाकल को बनाया था। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने किए थे। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंडा फर्नीस के शासनकाल में आया था। शकों की कितनी शाखाएं थीं? तो 5 थीं। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को कब पराजित किया था? तो 57 ईसा पूर्व में किया था। रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? तो 130 से 185 ईस्वी था। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो अर्धशुष्क सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। दोस्तों, सर्वप्रथम भारत ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा रुद्रदामन के द्वारा किया गया था। कुषाण किन अन्य नामों से जाने जाते थे? तो यूची एवं तैचेरियान के नाम से जाने जाते थे। कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मातृचेट्स और संघरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? तो कनिष्क के दरबार के थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। भारत में किसने सोने का सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण ने किए थे। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाओ ने हराया था। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो करिकाल था दोस्तों। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनराम कहा जाता था। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो उरयूर था। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखमलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से है। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो मामूल नार ने यह उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांडे नरेश ने भेजा था। तमिल काव्य का इलियाड किसे कहते हैं? तो शिल्पकाधिकारम को कहते हैं दोस्तों। शिल्पाधिकारम को कहते हैं तमिल काव्य का इलियड। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहते हैं? तो मणिमेखमलई को कहते हैं। कावेरीपट्टनम या फिर पुहर की स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का था दोस्तों। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो शकों के विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने की थी। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहां का गवर्नर नियुक्त किया था? तो सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? तो गोप्ता कहलाते थे। गुप्त वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? तो उपरिक कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो पेट कहा जाता था। गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो कुमारगुप्त के दामोदर ताम्रपत्र में है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/4 से 1/6 भाग थी।
कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्र कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो खिल्य कहलाती थी। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था दोस्तों। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की थी? तो गुप्त राजाओं ने किए थे। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दीनार कहा गया है। कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो याज्ञवल्क्य में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मांस चढ़ाते थे, मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? तो कुट्टनी कहा जाता था। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो चित्रशाला कहा गया है। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत लिखे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा जाता था, रुपयक्का कहा जाता था दोस्तों। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई है? तो गुप्त काल में हुई है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। सर्वराजो छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने की। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो कन्नौज को बनाया था। हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक इस संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? तो हर्ष ने की थी। हर्षचरित में प्रांतीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ? तो लोकपाल शब्द का उपयोग हुआ। ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ग्रामक्ष पटीलक कहा जाता था दोस्तों। ग्रामाक्ष पटीलक कहा जाता था ग्राम शासन के प्रधान को। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है। सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता था? तो हर्षवर्धन को कहा जाता था सकलोत्तरा पथनाथ। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मौखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ था। भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो सीयूकी की रचना है। किसी चीन यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तो वेनसांग को कहा जाता है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, यह कथन है वेनसोंग का। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? तो मणिकर या फिर मान्यखेत थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव ने लिया था। आदि पुराण की रचना किसने की है? तो जिनसेन ने की है। गणितासार संग्रह की रचना किसने की? तो महावीराचार्य ने की थी। अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? तो सत्यायना ने की थी दोस्तों। सत्यायना ने की थी अमोघ वृत्ति की रचना। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। शांति पुराण की रचना किसने की? तो पोद ने की थी दोस्तों। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था। एलोरा की कितनी शैलकृत गुफाएं हैं? तो 34 शैलकृत गुफाएं हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। किरातार्जुनियम के लेखक कौन थे? तो भारवी थे। भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो भारवी दोस्तों रहते थे सिंह विष्णु के दरबार में। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो अपराजित हुआ पल्लव वंश का अंतिम शासक। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राज सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी
नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई तिरुमगई अलवार किसके शासक के समकालीन थे? प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई किस अलवार किस शासक के समकालीन थे? तो नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली? तो चालुक्य तैलभ द्वितीय ने डाली थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेट थी। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कहां स्थापित की? तो कल्याणी कर्नाटक में की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था दोस्तों। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किस शासक के दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे दोस्तों। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किस महान विधिवेत्ता ने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांग देवचरित की रचना किसने की थी? तो बिल्हड़ ने की थी। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो जयसिंह ने की। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कीर्ति वर्मन द्वितीय था। वेंगी के चालुक्य वंश की संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन था। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनवाया था। चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तो आदित्य प्रथम ने की थी। पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो कोंदनराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? तो परातंक प्रथम ने पराजित किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को कहा जाता था? तो पेरूंदरम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को कहा जाता था? सेरूनदरम कहा जाता था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन थी। अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा को क्या कहा जाता था? तो पेरूमक्कल कहा जाता था। कलिंग तुरपड़ी की रचना किसने की है? तो जयगोंदर ने की है दोस्तों। जयगोंदर किसकी राजकवि था? तो कुलोत्तुंग का राजकवि था। कुलोत्तुंग प्रथम का राजपति था। तमिल साहित्य में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुगलेंदी को कहा जाता है दोस्तों। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसे कहा जाता है? तो पंप, पुत्र और रत्न को कहा जाता है। राजेंद्र प्रताप के गुरु कौन थे? तो शैव संत ईशान शिव थे। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कोकल था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टंका और जीतल जारी किए? तो इल्तुतमिश था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली था वह। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो सुत्त पिटक का खंड है दीर्घ निकाय। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्स था। बनावली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं? तो संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले यूनानी शब्द हैं। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूती ए हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो अमीर खुसरो हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाल बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो विष्णु के तथा शिव के थे। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों के निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके किस शहर में रखा था? आगरा के जयपुर भवन में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? तो कापालिक संप्रदाय के हैं। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई?
तो मेयो देवता से की गई। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चलता है। कल्पसूत्र के रचनाकार थे तो भद्रबाहु थे। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? तो बदायूं के प्रशासक थे दोस्तों। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार हैं तो क्षेमेंद्र हैं। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? तो श्रीगुप्त और विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वाकटक वंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी था दोस्तों। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है तो कठोर उपनिषद में है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? तो वाराह मिहिर की हैं। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा शहर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? तो उज्जैन था दोस्तों। सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो नागनिका और वल्लभ श्री गौतमी ने किया था। बौद्ध ग्रंथों में मीनांडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद के नाम से किया गया। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? तो विशाख दत्त ने की। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो शैव मत में है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायान था दोस्तों। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किए थे। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जो कि 1713 से 1720 तक थे। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? तो प्राकृत अर्धमागधी को अपनाया था। जैन मतावलंबियों ने सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम ग्रीवरस था? तो मगध का नाम था दोस्तों। मगध की राजधानी का नाम ग्रीवरस था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गूढ़ पुरुष कहा गया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? तो नरसिंहम प्रथम के शासनकाल में के संरक्षण में हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में लिखी। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? तो हरकारा कहा जाता था। शिवाजी को स्वतंत्रता की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने की थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो मनु स्मृति में प्रदान किया गया। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। रुद्रदामन की शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो उज्जैनी था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो राणा सांगा हुआ। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? तो 14 वर्ष थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? तो बाजीराव प्रथम के समय में आ गई थी दोस्तों। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत कर समझौता किया था। मेगास्थनीज की इंडिका से
किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? तो फतेहपुर सीकरी में की थी 1575 में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्नि मित्र के रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में है। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू था। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन में भारत भेजा? तो भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए भेजा। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को माना जाता है। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थीं? तो जहांगीर का मकबरा, एतमुद्दौला का मकबरा थी। नंदवंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था, जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था दोस्तों विष्णुगुप्त चाणक्य था। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों के वंश को कहा जाता था? तो गुलाम वंश या फिर दास वंश कहा जाता था। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का है। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है, क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का हुआ। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन सांग ने तापी की यात्रा की थी और उस समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हिजक वंश का शासक था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अछतो मां सदगमय कहां से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरणों में ही माने जाते हैं। यह 4 श्रेणी है: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कर्णदेव ने की थी दोस्तों। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो भिल्लम पंचम ने की थी। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो मलिक काफूर ने किया था। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? तो मलिक काफूर के सामने किया था। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय था। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? तो मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र था। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? तो गुजराती कवि सोढल ने किया था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? तो देवपाल ने किया। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी क्या थी? तो नदिया या फिर लखनऊ थी। दान सागर एवं अद्भुत सागर का नाम
दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई ब्राह्मण, सर्वस्व के लेखक हालायुद्ध किसकी राज्यसभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में रहते थे दोस्तों ये तीनों। बंगाल का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना किसने की थी? तो 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्मन ने की थी। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज था। हर्ष का आश्रित कवि कौन था? तो कल्हड़ था। सॉरी दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की थी? तो आदि वारह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल था, जो कि 1036 में था। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो लक्ष्मीधर ने लिखा था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था। परमार वंश की राजधानी किस स्थान पर थी? धारा नगरी में थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राजा भोज था। नैषधीय चरित्र के लेखक कौन थे? तो श्री हर्ष थे। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? तो मेरु तुंग ने की थी। नवशाहसांक चरित्र के रचयिता कौन थे? तो पद्मगुप्त परिमल थे। दश रूपक के रचयिता कौन थे? तो धनंजय थे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भिल्लम पंचम ने की थी। रामचंद्र ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया था? तो मलिक काफूर के सामने किया था। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? तो विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल तृतीय था। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? तो मयूर शर्मन ने की। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र था। गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की। धर्मपाल को किसने उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया? तो गुजराती कवि सोढल ने किया था दोस्तों। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया? तो देवपाल ने किया। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो सामंत सेन ने की। इसकी राजधानी क्या थी? तो नदिया लखनऊ थी दोस्तों। अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने करवाया था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो अजय राज द्वितीय ने की। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? तो विग्रह राज चतुर्थ ने की थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में क्या थी? तो विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज रासोग की रचना किसने की थी? तो चंद्र बरदाई ने की थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो खजुराहो में की थी। प्रबोध चंद्रोदय की स्थापना किसने की? तो कृष्ण मिश्र ने की थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परमर्दी देव के थे दोस्तों। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहता था? तो जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार में रहता था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जयसिंह सिद्धराज ने कराया था। सिसोदिया वंश के शासक किस स्थान पर शासन करते थे? तो मेवाड़ पर करते थे। खतौली का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन नामक एक तुर्क था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1001 ईस्वी में किया। हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? तो ओहिंद या उदभांडपुर थी। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? तो 1030 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो शंस बनी वंश का था। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब और कहाँ किया? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। इल्तुतमिश कौन था? तो तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क और ऐबक का दामाद था।
रजिया ने अमीर ए आखूर घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को किया था। रजिया की शादी किसके साथ हुई? तो अल्तुनिया के साथ हुई। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना निर्वाह करता था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। राज दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित किस उत्सव को प्रारंभ करवाया था? तो नवरोज को करवाया था। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की थी? तो उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। इक्तादारी की प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। खान को सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहते थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी था दोस्तों। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तो मिन्हास उस सिराज है। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को माना गया। किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो बलबन के राज्यकाल में हुआ था दोस्तों। बलबन के राजकाल में हुआ था 1279 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन की उमर था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? तो उपज का 1/2 थी। जमायत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला तथा हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को किस उपाधि से विभूषित किया? तो सिकंदर एसानी की उपाधि से विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने दीवान ए रियासत किसे नियुक्त किया? तो मलिक याकूब को किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी क्या जारी करता था? तो वस्तुओं का परमिट जारी करता था। खाद्यान्नों को बिक्री के लिए किस स्थान पर लाया जाता था? तो शाहना ए मंडी लाया जाता था। रेहला के रचयिता कौन है? तो इब्न बतूता हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? तो चराई एवं धराई कर थे। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई? तो जाफर खां की हुई थी। खालसा भूमि किस शासक के काल में अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। किस खिलजी शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने की थी। खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो 29 बार किया था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही घटनाओं का वर्णन है? तो रेहला में है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मिल गई? तो इतिहासकार बदायूं ने लिखा था। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? तो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज ने कितनी नगरों का निर्माण करवाया था? तो 300 नगरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। इन ग्रंथों का अनुवाद किस विद्वान ने किया था? तो अप्पादीन ने दलायते फिरोज शाही के नाम से किया था। खिज्र खां ने सुल्तान की बजाय किसकी उपाधि धारण की थी? तो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां नियमित रूप से किसे कर भेजा करता था? तो तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का प्राप्त था। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। बहलोल लोदी किन सिक्कों का प्रचलन करवाया था? तो बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। बहलोल अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली करके पुकारता था। निजाम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। सिकंदर लोदी ने फारसी कविताएं किस शीर्षक से लिखी हैं? तो गुलरुखी नाम से लिखी हैं। सिकंदर के आदेश पर आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। मोठ की मस्जिद के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ के द्वारा करवाया गया। कौन सा शासक अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां कहता था। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? तो लोदी वंश के शासनकाल में था। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो मजूमदार कहा जाता था दोस्तों। मजूमदार कहा जाता था। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सद्र उस्र सुदूर होता था।
सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो काजी उल कजात होता था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो बरीद ए मुमालिक होता था। पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए इस्तिहाक कहा जाता था। इक्ता का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता था? तो नायब, वली या फिर भुगती के द्वारा किया जाता था इक्ता का शासन। एक शहर की देखरेख कौन सा अधिकारी करता था? तो अमीर ए सदा करता था। दीवान ए मुस्तखराज भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकना को किस सुल्तान ने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? तो उस्र था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? तो खराज था। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन था? तो जाकात था। संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? तो जजिया था दोस्तों। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था? तो मंगलीक तथा अर्राद कहा जाता था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किस शासक ने की? तो फिरोज तुगलक ने की थी। प्राचीन भारत में लिखे गए सबसे पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं और आदिकवि माने जाते हैं। वाल्मीकि माने जाते हैं जिन्हें आदिकवि कहते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? तो अल-बरूनी का था। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का था। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान करवाई थी? तो अपने पिता मिर्जा गियास बेग को कराई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ का दुर्ग में हुआ था। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहां सैंधव संस्कृति की दो अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो बनावली और कालीबंगा में मिले हैं दोस्तों। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है और तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वह कौन है? तो वह है दोस्तों नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने किया था। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सा सत्तासीन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है तो जमात खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपलक्ष्य में प्रदान की थी? तो गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में की थी। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने दी थी 1606 ईस्वी में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वह यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? तो दीवान खास दिल्ली स्थित लाल किला में लिखी है। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया? तो मुजफ्फर शाह तृतीय के काल में किया। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत काल में प्रचलित रही परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास थे। 1,80,000 दास थे दोस्तों। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? तो चोल वंश में हुआ था। सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो रक्षसी या तंगड़ी तालीकोटा में हुआ था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ का प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेर ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर शासक परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद का वर्णन है? तो राजा मिनांडर और नागसेन के बीच संवाद का वर्णन है मिलिंद पन्हो में। आदिशंकर के बाद में जो शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कालाडी ग्राम में हुआ था 728 ईस्वी में। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम था। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने किया था 1398 ईस्वी में। चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र चोल ने की थी। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी?
तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था। कालांतर में इसे कहा गया तो सुब्रमण्यम कहा गया। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ का नाम लिया जाता है। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? तो विष्णु शर्मा की कृति है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं दोस्तों। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? तो गुप्तकालीन मंदिर कला का माना जाता है। सॉरी। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे दोस्तों। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? तो वारंगल का राज्य का उदय हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1855 में किया गया। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो तेलुगु में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री था? तो एथेनीसियस निकितन था दोस्तों। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेन सॉन्ग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में की थी। बौद्ध संगीतियां का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए किया गया। त्रिपिटक के अंग है तो विनय, सूक्त और अभिधम्म है। अमीर खुसरो रचित खजाइनु उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की मिलती है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की है? तो हर्ष ने की है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1442 से 43 में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में की। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो औरंगजेब ने सन 1668 ईस्वी में की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो शिशुनाग वंश था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में कहा गया है। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो बौद्ध धर्म को किया था। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो शिल्पांदिकारम में है दोस्तों। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 634 में हुआ था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? तो मोरक्को से आया था 1333 ईस्वी में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? तो सिंधु नदी से जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो रुम्मीनदेई है दोस्तों। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? तो मूसा को दी थी। संगम काल में और्रार किन्हें कहा जाता था? तो जासूसों को और्रार कहा जाता था संगम काल में। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में हुआ। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? तो रंगपुर और रोजरी से प्राप्त होते हैं। किन सैंधव स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? तो लोथल एवं कालीबंगा से हुई। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? तो सोम यज्ञ को आया है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो सारनाथ की। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन की हिजरी संवत में शुरुआत हुई? तो मक्का से मदीना के रवाना होने को हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 एडी में। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सैंधव स्थल चन्हुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? तो कल्प सूत्र है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया? तो सिकंदर शाह यानी